अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनु खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। बग़ैर अच्छी नीयत किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना ही सवाब भी ज़्यादा। अच्छी नीयतों के साथ नमाज ना पढ़ने की अज़ाबात, बेनमाजियों की सज़ाएँ, नेक अमाल का ज़िया, नमाज कज़ा करने वालों के अज़ाबात सुन लेते हैं। अपना दर्स शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कोटेशन ऐड करना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लाने के लिए सबसे पहले नमाज़ी बने। अल्लाह ताला सब ठीक करता चला जाएगा। और नमाज़ी वो नहीं जो नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ी तो वो है जो नमाज़ नहीं छोड़ता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। बेनमाजियों के लिए जहन्नुम की खौफनाक वादी। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज एक अजीम नेमत है। जो पाबंदी से नमाज पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत का हकदार होगा। जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ेगा अज़ाब नार यानी जहन्नुम की आग का हकदार है। सूरह मरियम आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं, तर्जुमा, तो इनके बाद इनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गंवाईं और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अनकरीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। अब गई क्या है? गई जहन्नुम की एक वादी है, ठीक है, दोज़ख की एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सबसे ज़्यादा है। उसमें एक कुआं है जिसका नाम हब हब है। जब जहन्नुम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह पाक इस कुएं को खोल देते हैं, जिससे वो पहले की तरह भड़कने लगती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफ़हूम, जब बुझने पर आएगी तो हम उन्हें और ज़्यादा भड़का देंगे। क़यामत के दिन सबसे पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक, और अगर ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह ताला 5 बातों के साथ उसका इकराम यानी इज़्ज़त फरमाएगा। इससे तंगी दूर होगी, अज़ाब क़ब्र दूर होगा, अल्लाह पाक नामा आमाल सीधे हाथ में देंगे, पुल से रात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। सुस्ती से नमाज छोड़ने वालों का अंजाम, जो सुस्ती की वजह से नमाज छोड़ेगा दुनिया में 5 सज़ाएँ पाएगा। कौन कौन सी? उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी, अल्लाह पाक किसी भी अमल पर सवाब नहीं देंगे, इसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं पहुंचेगी, नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। मौत के वक्त उसकी 3 सज़ाएँ होंगी। कौन सी? वो जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। अगर दुनिया भर के समंदर भी पिला दिए जाएंगे तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कब्र में दी जाने वाली बेनमाजी की 3 सज़ाएँ, उसकी कब्र को इतना तंग किया जाएगा कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल कर दी जाएंगी, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, फिर दिन रात अंगारों पर उलट पुलट होता रहेगा। कब्र में इस पर एक असदहा, उसका नाम है अशुजाउल अक़रा यानी कि गंजा सांप, वो मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी आँखें आग की, नाखून लोहे के और आवाज़ कड़कदार बिजली की होगी। क़यामत में मिलने वाली 3 सज़ाएँ, वो हिसाब की सख्त हिसाब का हकदार होगा, रब्बे क़हार की नाराज़गी, जहन्नुम में दाखिला, सारी मखलूक की नफ़रत का हकदार भी होगा, दुनिया इससे नफ़रत करेगी। बेनमाजी की 3 शामतें, बरोज़े क़यामत इसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी होंगी, ए अल्लाह का हक बर्बाद करने वाले, ए अल्लाह के गज़ब के साथ मखसूस, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह पाक का हक ज़ाया किया, इस तरह आज तूने अल्लाह पाक की रहमत से आज तू भी मायूस हो जा।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نمازیں بغیر عذر کے چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بے نمازی کی دنیا و آخرت، قبر، وقت نزا سب خراب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس درس کو سن کر بے نمازیوں کی سزاؤں کو سن کر نماز میں چستی کرنے والا بنا دے اور افضل وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ سر کچلنے کی سزائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آج رات دو اشخاص یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سرہانے یعنی سر کے پاس ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے، پے در پہ بار بار پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہا۔ سر ہی میں کیوں سزا؟ سیدنا امام شہاب الدین احمد بن قتلانی رحمۃ اللہ علیہ سر میں سزا دینے کی وجہ بیان کرتے ہیں چونکہ وہ نماز کے وقت سو جاتا تھا اور نیند کی جگہ سر ہے، اس لیے اسے سر میں سزا دی جا رہی ہوتی تھی۔ علامہ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے سب سے اعلیٰ چیز قرآن شریف کو چھوڑ دیا یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے سب سے اعلیٰ عضو سر میں ہی سزا دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔